बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं जस्टिस फोरम के जितने भी हमारे वकला हैं यासिर खटक साहब की क़यादत में, उनको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के नज़रिए में और इंसाफ लॉयर फोरम में खुश आमदीद कहता हूँ और दिल से उनको वेलकम करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जो इमरान ख़ान साहब ने तहरीक शुरू की हकीकी आज़ादी की, जिसमें सबसे पहले हमारा मकसद आईन और कानून की बालादस्ती है, उसमें वकला की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि जिस तरह आप सब ने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जिस तरह हमारी अदालतों को मफलूज किया गया, उसकी ज़िंदा मिसाल देखने के लिए आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। 3 जजेस ये फैसला करते हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला की अपने पैटर्न इन चीफ और ताहयात चेयरमैन, जिसको नाहक कैद में रखा गया है, उसके साथ मुलाकात करवाई जाए। मैं वहाँ पर जाता हूँ और जो अदालती अहकामात है उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और मुझे मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ पर मैंने मीडिया टॉक्स में एक बात कही कि इमरान ख़ान से मिलना या मिलने ना देना या मेरा इधर रोड पर बैठना ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये अदालतों की बेबसी है। ये अदालतों की बेबसी इसलिए है कि जजेस जो हैं वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। रात को फिर मैं अरशद शरीफ शहीद साहब के घर गया, उनकी 3री बरसी पर उनके घर वालों से इजहार ताज़ियत के लिए। तो वहाँ पर मीडिया को मैंने बताया और आज भी यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ कि अगर जजेस को ये लग रहा है कि वो बेबस हैं या अदालतें यरगमाल हो चुकी हैं, तो वो हमें साफ बताएं, वो अवाम के सामने आएँ, वो वकला के सामने आएँ कि हम बेबस हैं और अदालतें जो हैं वो यरगमाल हो चुकी हैं। तो फिर वकला जाने, अवाम जाने, हम जाने और वो जाने। ये जदोजहद इमरान ख़ान साहब का विजन, हकीकी आज़ादी की ये जदोजहद, आईन और कानून की बालादस्ती लाने के लिए ये जदोजहद, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए ये जदोजहद, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए ये जदोजहद, ये हमारा मकसद है। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक और ये जदोजहद इमरान ख़ान साहब की सरबराही में हमने जारी रखनी है। इसमें हमें जितनी भी ताकत मिलती है वो हमने बिटोरनी है। और आज इंशाअल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के आने से हमें जो ताकत यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मिली है, तो मुझे इंतहाई खुशी है आप लोगों की शमूलियत से। ये रास्ता कटन है, ये जदोजहद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आईन और कानून को मकड़ी का वो जाला नहीं रहने देना मज़ीद, जिसमें जो है कमज़ोर पसता जाए और ताकतवर जो है इसको रुलता चला जाए। हमने आईन और कानून से किसी को इस्तिस्ना नहीं देनी। हमने ताकतवर को भी इंसाफ के कटहरे में लाना है और हमने जो नाइंसाफ़ी करता है उससे जो है पूछ गछ भी करनी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें हमारे वकला का इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि जो यरगमाल हो चुके हैं वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, और वो जब भी हमें कॉल देंगे तो इंशाअल्लाह वो हमें अपना बाजू जो है वो महसूस करेंगे और उनका साथ हम देंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने यरगमाल किया है उनसे उनका जो है छुटकारा हासिल करके लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको इंसाफ लॉयर फोरम में काजी अनवर साहब, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अहम किरदार इसमें अदा किया। तो इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा
بہت جلد کہ آپ لوگوں کا یہ انتخاب اور آپ لوگوں کا یہ راستہ قابل فخر تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس راہ میں فخر محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بار ایسوسیشن ہے ان کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے ہم نے 42 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی جلد چیکس آ چکے ہیں، آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے علی زمان بھائی بھی ادھر ہیں، باقی ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں بار کونسلز کے، 1 نومبر کو الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے، اور یہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جیتنا ہے، اور ہم سب نے مل کر جو ہیں پاکستان میں جو یہ ایک ریاست اور 2 دستور کا کلچر چل رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ پارکنگ پلازا اور 4 منزل تعمیر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آپ کو صوبائی حکومت کی طرف سے ہماری پولیس کو، ہماری CTD کو اور ہمارے وکلاء کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔